नमस्कार साथियों। कानपुर के बर्रा इलाके में रहने वाली एक 17 साल की लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन जब इसकी जांच हुई तो बेहद चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। सोशल मीडिया, दोस्ती, प्यार और इस घटना में ऐसी कई बातें हैं, कई सच्चाई है जिनसे शायद हम सब बिल्कुल अनजान हैं। तो चलिए इस पूरी घटना को आपको विस्तार से बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये मामला कानपुर के बर्रा इलाके का है। इसी इलाके में 23 साल का शिवम वर्मा एक किराए के मकान में रहता था। मूल रूप से वो फतेहपुर जिले के महेशपुर गांव का रहने वाला था, लेकिन कानपुर में रहकर वो एक निजी अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी कर रहा था। शिवम सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव था और उसने कई लोगों से इस सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती कर रखी थी। सोशल मीडिया के जरिए ही उसकी मुलाकात 17 साल की एक लड़की से हुई। इंस्टाग्राम पर पहले दोस्ती हुई, फिर चैटिंग शुरू हुई और फिर बातचीत आगे बढ़ने लगी। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब इनकी कहानी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि लड़की इस रिश्ते को लेकर बेहद ज्यादा गंभीर थी, लेकिन शायद लड़के की नीयत में खोट था। उसका मकसद सिर्फ समय बिताना था, क्योंकि इसके अलावा भी उसकी कई और लड़कियों से दोस्ती थी। हालांकि लड़की को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि जिसे वह अपना सच्चा साथी समझ रही थी वो असल में उसे धोखा दे रहा था। लेकिन इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा और फिर 10 मार्च की दोपहर एक बड़ी घटना सामने आई। मीडिया सूत्रों के अनुसार लड़की घर पर थी, तभी उसकी करीबी सहेली उससे मिलने आई। उसने कहा कि उसे करही मार्केट में शॉपिंग करनी है, इसलिए तुम भी साथ में चलो। अब दोनों घर से बाजार के लिए निकल गए। शॉपिंग के दौरान लड़की ने अपनी सहेली के फोन से शिवम को कॉल किया। थोड़ी देर में शिवम बाइक लेकर वहां पर पहुंचा और लड़की को अपने साथ रूम पर ले गया। जाते समय लड़की ने अपनी सहेली से कहा कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम शॉपिंग वगैरह कर लो। दोनों बाइक से निकल गए और शिवम लड़की को अपने गुंजन विहार स्थित किराए के कमरे पर ले गया। वहां बातचीत के दौरान लड़की ने उसका मोबाइल उठा लिया और उसमें कुछ ऐसा देख लिया जिससे वो नाराज हो गई। दरअसल लड़की को पहले से ही शक था कि शिवम का किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है, और जब उसने उसके मोबाइल में दूसरी लड़कियों के साथ उसकी तस्वीरें और वीडियो देखे तो उसका शक यकीन में बदल गया। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और झगड़ा बढ़ने लगा। देखते ही देखते झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि गुस्से में आकर शिवम ने एक भयावह कदम उठा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवम ने उसी वक्त अपने बैग से एक धारदार चीज निकाली और लड़की पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद वो वहां से भाग गया, लेकिन इससे पहले उसने लड़की की सहेली को फोन किया और कहा कि मैंने तेरी सहेली को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। लड़की की सहेली के होश उड़ गए। उसने तुरंत लड़की के पिता को फोन किया और पूरी बात बताई। लड़की के घर वाले घबरा गए और फौरन पुलिस को इसकी खबर दी। जब पुलिस गुंजन विहार के उस कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा बेहद ज्यादा चौंकाने वाला था। लड़की का शरीर बेड पर पड़ा हुआ था, गले पर गंभीर चोटों के निशान थे और पूरे कमरे में खून फैला हुआ था। अब सवाल यह था कि शिवम कहाँ था। वारदात के बाद वह मौके से फरार हो गया, लेकिन ज्यादा दूर तक भाग नहीं सका। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक की और 24 घंटे के अंदर उसे फतेहपुर जिले के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद शिवम से पूछताछ शुरू हुई। पहले तो वो पुलिस वालों को गुमराह करने लगा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो मीडिया खबरों के अनुसार शिवम ने पुलिस को बताया कि उसकी दोस्ती लड़की से इंस्टाग्राम पर हुई थी। वह उसके घर के पास के ही एक अस्पताल में काम करता था। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। उसने कहा कि उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसके और भी कई लड़कियों के साथ संबंध थे। जब लड़की ने उसके मोबाइल में दूसरी लड़कियों के साथ तस्वीरें वीडियो देखी तो झगड़ा हुआ और उसने गुस्से में आकर ये कदम उठा लिया। इसने जब उससे पूछा कि तुम अपने बैग में ये धारदार चीज क्यों रखते थे, तो वह इसका कोई साफ साफ जवाब नहीं दे पाया। इस घटना के बाद लड़की के पिता का यह कहना है कि मेरी बेटी मोबाइल भी नहीं चलाती थी, पता नहीं कैसे दोनों में दोस्ती हो गई, लेकिन मेरी बेटी के साथ जो हुआ वह एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। हमें हमारी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। ये आज दिनांक 10 मार्च को थाना बर्रा पर शिवभूषण शुक्ला जी जो नवस्ता के रहने वाले हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनकी बेटी और अपनी सहेली दीक्षा के साथ में यहाँ करही बाजार आई थी, जहाँ पर जो उनकी बेटी का मित्र है शिवम वर्मा, वो उसको मौके पर मिला और फिर जो दीक्षा है वो यहाँ से चली गई और मृतका और जो अभियुक्त है वो दोनों साथ में यहाँ शिवम वर्मा के घर पर आए और उसके बाद शिवम वर्मा ने जो मृतका की गला काट करके हत्या कर दी। ये इस चीज की सूचना उसके द्वारा मृतका की सहेली दीक्षा को फोन कर दी गई। दीक्षा ने यह सूचना मृतका के फादर शिवभूषण शुक्ला को दी और उसके बाद उन्होंने मौके पे आकर के देखा और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। मौके पर सभी लोग उपस्थित हैं, समस्त अधिकारीगण उपस्थित हैं और उनसे टीम आकर के अपनी जांच कर रही है।
अब इस पूरी घटना के बाद एक सवाल सबके मन में उठ रहा है कि क्या सोशल मीडिया पर बनी दोस्ती इतनी खतरनाक हो सकती है? क्या मासूम लड़कियां इसी तरह से धोखे का शिकार होती रहेंगी? आपकी इस घटना पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की और खबरों को देखने के लिए जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।